चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 की कम से कम 20 से 25 शिफ्टों में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन जानते हैं कैसे करना है। देखो, ऋषि के पास 1612 रुपए की धनराशि है। उसने अपने दो पुत्रों सान और पीयूष में बांट दिया और इसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर पर निवेश करने को कहा। सान और पीयूष ने क्रमशः 19 वर्ष और 20 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो यानी कि यहाँ पे 19 और 20 वर्ष के बाद अमाउंट समान मिला। अब आपसे पूछ रहा है कि सान को कितनी धनराशि दी थी उसने, इस बात को पूछा गया। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है। आपको सबसे पहले इस 8% की फ्रैक्शन बनानी है। 8% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 2/25 आएंगे। और यहां से आप इस बात को समझ गए कि अगर 25 रुपए की धनराशि है, एक साल बाद ये 27 रुपए हो जाती, क्योंकि 2 ब्याज मिलता। ये रेशो है। अब इस रेशो को समझना कैसे अप्लाई करना है। आप देखना, जिसके पास समय कम है, जैसे कि यहां पर सान के पास समय कम है, सान ने 19 साल के लिए निवेश किया, तो इसका मतलब सान की धनराशि ज्यादा होगी, तो ये सान की धनराशि होगी। और दूसरे वाली धनराशि किसकी होगी? पीयूष की होगी। ये पीयूष की होगी। अब इस बात को और समझना, अगर इनके बीच का गैप 1 साल था तो आप इस रेशो को ऐसे ही रहने देना। अगर ये 2 साल था तो स्क्वायर कर लेना, अगर 3 साल था तो ये क्यूब कर लेना। अब देखो, इसको 25 मिले, इसको 57 मिले, और टोटल कितने मिल गए? 52 मिल गए। यस, तो इसका मतलब जो ये 52 रेशो है ना, ये आपका 1612 के बराबर है। और एक रेशो का मान अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 52 को से 1612 को भाग दोगे तो 31 बार जाएगा। कितनी बार? 31 बार। अब आपसे सान की धनराशि पूछी है, तो सान की धनराशि है 27 में आप 31 से गुणा करो, और जैसे 27 में 31 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा आपका 837। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं छोड़ना।